Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. In the respective video, we are going to talk about Take Pity, which is written by Bernard Malamud. हम जो स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है टेक पिटी, जिसको लिखने वाले बर्नार्ड मालामर्ट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें बताया गया कि जो वॉर हुई थी, वॉर के बाद क्या इफ़ेक्ट हुआ था सोसाइटी के अंदर, स्पेशली सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस जो फेस करना पड़ा था वो क्या था। तो एनी हाउ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। स्टोरी की जब ओपनिंग होती है हम देखते कि स्टोरी के अंदर स्टार्टिंग पे ही एक कैरेक्टर एंटर होता है, वो है डेविडोफ। डेविडोफ एक सेंसस टेकर है। सेंसस टेकर वो बंदा जो कि सर्वे करता है। अब डेविडोफ रोजन के रूम में गया है। रोजन कौन है? अनदर कैरेक्टर, ठीक है। रोजन जो है वो उदास बैठा हुआ है, क्रॉस लेग्ड, डिजेक्टेड, डिस्टर्ब्ड, जैसे कि आप स्क्रीन पे पिक्चर फर्स्ट देखें, ठीक है। अब इसके पास डेविडोफ आया है और डेविडोफ आके इससे पूछ रहा है कि क्यों रोजन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और जो जो रीजंस रोजन बता रहा है डेविडोफ वो रीजंस नोट करता जा रहा है। डेविडोफ रीजंस नोट कर रहा है रोजन के सुसाइड करने की, लेकिन रोजन ने सुसाइड करने की कोशिश तो की बट ही सेव्ड, वो बच गया है। क्रॉस लेग्ड है, थका हारा बैठा हुआ है। क्यों उसने ऐसा किया? बेसिकली एक लड़की है एवा। ये एवा की फाइनेंशियली तौर पे मदद करना चाहता था, लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाया और इसने सोचा कि क्यों ना सुसाइड कर ले। जब ये सुसाइड कर लेगा तो इस तरह से एवा की और ज़्यादा मदद हो जाएगी, लेकिन ही इज सेव्ड। और ये मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसने अभी भी जो ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ थी उनको फोर्स करना था। डेविडोफ पूछता है रोजन से कि तुम मुझे वजह बताओ, तुमने सुसाइड क्यों की, अपनी पूरी स्टोरी को नरेट करो। रोजन जो था वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने फिर भी पूरी कोशिश की और वो अपनी नरेशन करने के लिए, अपनी सारी स्टोरी बताने के लिए रेडी हो गया। रोजन हमें बताता है कि एक आदमी था मिस्टर एक्सेल कैलिश, जो एक जियो रेफ्यूजीज था। वो पोलैंड से आया था और अपनी वाइफ और अपनी 2 बेटियों के साथ वो पोलैंड से माइग्रेशन करके अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। उसकी 2 बेटियों का नाम, एक का नाम फ्रेगा था, एक का नाम सुरेल था। अब हुआ क्या, कहता हिटलर था। हिटलर ने फोर्स करके जितने भी उसके रिलेटिव्स थे मिस्टर एक्सेल के, उन सबको मार दिया। अब अमेरिका में ये बंदा अकेला था और इसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, और इसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पागलों की तरह कोशिश की। जैसे तैसे करके इसने $3000 मैनेज किए, और इसके अलावा इसने एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप भी खरीदी, ठीक है, एट द बैक ऑफ मेन शॉप्स, ठीक है, एट द बैक लेन ऑफ मेन शॉप्स। जहाँ पे मेन शॉप्स बनी हुई थी उनके पीछे जाके इसने एक छोटी सी अपनी ग्रोसरी की शॉप खरीद ली। अब मिस्टर रोजन अपने बारे में बताते हैं कि मैं एक एक्सपीरियंस सेल एजेंट था। मैंने उनको बताया कि आप जो है ना इलियन में मत रहें। इस तरह की सूरत हाल में जिस जगह पे आपने अपनी शॉप खोली है वो चलने नहीं वाली, ये तो आपकी कब्र ही बनेगी, बेहतर आप इसको सेल कर दें। मिस्टर रोजन ने अगेन ये भी बताया कि उन्होंने एक्सेल कैलिश को ये भी कहा कि आपको जो भी कीमत मिलती है वो कीमत दें, लें, ठीक है, वो कीमत लेकर आप अपनी इस दुकान को बेच दें, क्योंकि ये दुकान चलने वाली नहीं है। क्योंकि होता कुछ ये था कि जो मिस्टर एक्सेल थे उन्होंने दुकान के अंदर जो भी चीज़ें रखी थी वो नहीं बिक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बर्डन बढ़ता गया, और जो फैमिली के एक्सपेंसेस थे वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब मिस्टर एक्सेल बैंक्रप्सी में नहीं जाना चाहते थे, ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट को खोना चाहते थे, और ना उनको कोई सूटेबल जॉब मिल रही थी। फाइनली वो इस बात पे राज़ी हो गए कि जो भी उनके पास पोजीशन है वो उसको ऑक्शन पे, नीलामी पे रख देंगे। अब उन्होंने ऑक्शन का फैसला ले लिया, अपनी जितनी भी पोजीशन थी उनको नीलामी पे रखने का फैसला ले लिया, लेकिन ऑक्शन शुरू होने से पहले
अपने इस आइडिया के ऊपर एक्ट करने से पहले ही सडनली उनकी डेथ हो गई। और उनके डेथ होने के बाद सिंपल सी बात है, क्या था, सब कुछ खत्म, उनको कब्र में जाना पड़ा। ठीक है, जब उनकी डेथ हो गई तो अब उनकी वाइफ एवा और उनके 2 बच्चियां, ठीक है, अब उनकी वाइफ एवा और उनकी 2 बच्चियां हैं। एवा ने उन दोनों इनोसेंट्स को, ठीक है, जो कि इनोसेंट डॉटर्स हैं उनकी, उनको पाल के बड़ा करना है। अब एवा जो है वो तो अकेली रह गई इन द एंटायर वर्ल्ड। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सके। सिर्फ और सिर्फ रोज़न था वहाँ पे बचा, जो कि इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हेल्प कर सकता था और जितना वो सपोर्ट कर सकता था उसने कोशिश की। रोज़न ने एवा को एडवाइस किया कि तुम जो हो ना, अपना पैसा और अपनी एनर्जी इस शॉप में मत ज़ाया करो। उसने इसको ये भी कहा कि तुम अपनी किसी रिलेटिव्स के पास चली जाओ या तुम कोई अच्छी जगह पे जॉब ले लो, या तुम जो इतनी अट्रैक्टिव हो, क्यों ना तुम किसी एक आदमी से शादी कर लो जो तुम्हारा बर्डन उठाए, जो तुम्हारी डॉटर्स को सपोर्ट करे, जो तुम्हें सपोर्ट करे। फिर एवा ने उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि कोई भी सेंसिबल पर्सन एक विडो को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, और ना सिर्फ एक विडो को एक्सेप्ट करेगा बल्कि साथ साथ कोई भी एक सेंसिबल पर्सन एक विडो के साथ 2 बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला नहीं होता। एनी हाउ, जो एवा थी वो अपने काम को लेकर डिटरमिन्ड रही। उसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस आए, उसका बहुत ही बहादुरी से सामना किया और इसने यह किया, इसने जो इसके हस्बैंड की शॉप थी उसको मेंटेन रखने की कोशिश की। जो भी उसके एक्सपेंसेस थे, जो उसकी इंश्योरेंस की अमाउंट थी $1000, वो सारा कुछ लेके इसने अपने जो हस्बैंड का शॉप थी, उस जो स्टोर था, उसको सारा का सारा फिक्स करने की कोशिश की और उसी को रन आउट करने की कोशिश की। वो जो एथिकल सोशल वैल्यूज़ थी ना, उनको ईजिली गिव अप नहीं कर सकती थी। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत लॉयल थी, अपनी बेटियों के साथ बहुत लॉयल थी, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वुमेन थी। उसके अलावा उसका अपना एक पर्सनल ओनर था और वो किसी के लिए भी एक सोर्स ऑफ पिटी, ठीक है, एक सोर्स ऑफ पेन नहीं बनना चाहती थी, ठीक है, और ना वो लोगों से चैरिटी एक्सेप्ट करना चाहती थी। उसने ग्रोसरी के लिए नया स्टॉक खरीदा, हर तरह की चीज़ें उसने खरीदी, जितने भी होलसेलर्स थे उन होलसेलर से इसने डीलिंग की, उन डीलर्स से इसने चीज़ें खरीदी विद कैश से ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा वीक इसने पैकेजेस खोले, अरेंज किए, शेल्फ्स को नीट एंड क्लीन किया, उन शेल्फ्स को डेकोरेट किया, पूरी शॉप को वो क्लीन किया, धोया, साफ़ सुथरा किया, उसके फ्लोर को डेकोरेट किया, विंडोज़ को डेकोरेट, टिश्यूज पेपर्स वगैरह सब कुछ, मतलब प्रॉपरली इसने जो वो शॉप थी उसको साफ सुथरा करके उसको चलाने की कोशिश की। लेकिन थ्रू आउट द वीक कोई भी उससे कोई भी चीज़ खरीदने के लिए नहीं आया एक्सेप्ट फॉर फ्यू पुअर्स। कुछ पुअर कस्टमर्स आए थे, उसके अलावा इसके पास कोई भी नहीं आया। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, चीज़ें और वर्स होती गई। इन्होंने जो इनकी सेल्स थी उसको भी खा लिया। आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी शॉप की शेल्व्स थी वो भी खाली होती गई। अब इनके पास कोई भी क्रेडिटर नहीं था सिवाय मिस्टर रोज़न के, जो इनको कुछ ना कुछ आइटम्स दिया करता था कंपनी का कह के कि कंपनी की तरफ से आपके लिए है, ये कंपनी की तरफ से आपके लिए, लेकिन इन रियलिटी ये उन चीज़ों की पेमेंट खुद अपनी पॉकेट से किया करता था विदाउट हर नॉलेज, कि एवा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एनी हाउ, जितनी भी एवा की प्लानिंग थी अपनी फैमिली को मेंटेन करने की, सब की सब फेल्ड हो गई। अब एक दफ़ा फिर से रोज़न ने ऑफ़र दी एवा को कि वो इसकी हेल्प करना चाहता है। वो कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने घर को छोड़ो, इसको रेंट पे दो, सॉरी, तुम अपने घर को छोड़ दो जिस घर में रह रही हो, तुम मेरे घर में आ जाओ, तुम वहाँ पे रेंट ना पे करो, ठीक है, और कुछ जॉब करना शुरू कर दो। और जब तुम मेरे घर में आके रहोगी तो वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन भी है, वो इन बेटियों का ख्याल रखेगी तुम्हारी एब्सेंस में। लेकिन एवा ने इस हेल्प से भी रिफ्यूज़ कर दिया। वो किसी भी पर्सन की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा कि सफरिंग वॉज हर फेट एज शी हैड ऑलवेज सफर्ड इन द पास्ट,
एंड शी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन द फ्यूचर, कि इसकी किस्मत में ही सफ़रिंग करना लिखा है, क्योंकि ये पास्ट में भी सफ़र करती आई है और फ्यूचर के लिए भी ये कुछ बेहतर फील या एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन एनी हाउ एक दिन क्या हुआ, बच्चे बहुत भूखे थे। फिर रोज़न जो है अपने साथ एक बीफ का टुकड़ा लेकर आया और इसने कहा अपने बच्चों को दे दो, लेकिन एवा ने इस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं किया। रोज़न ने उसे रिक्वेस्ट की कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे बच्चों की मदद करने दो, लेकिन एवा ने रिफ्यूज़ कर दिया। रोज़न ने इसे ये भी कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं जो हो सकेगा तुम्हारी बच्चियों के लिए, इन लड़कियों के लिए करूँगा। हम लोग एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे, मैं तुम्हारे साथ अपनी डेथ तक एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन एवा ने इसे गुस्से से इस बात से भी रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मदद लेना पसंद नहीं करती हूँ। और इसके बाद रोज़न ने उसको, उनके बच्चों को कुछ केक्स दिए खाने के लिए ताकि बच्चे खाना खा सकें, लेकिन जो उसकी बेटियाँ थी उन्होंने खाना खाने से रिफ्यूज़ कर दिया, ये कह के कि मामा हैड टोल्ड देम टू ऑब्ज़र्व फास्ट, कि तुम लोग ऑब्ज़र्व करो फास्ट कैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि रोज़न ने बड़ी हम्बल वे में उसकी शॉप को रीफिल करने के लिए हेल्प की। वो चाहता था कि इसकी जो शॉप है उसको अगेन, उसके अंदर जो भी स्टॉक ख़त्म हुआ है वो उसके अंदर ऐड कर दे, उसकी हेल्प कर दे। लेकिन इस टाइम अगेन एवा ने बड़े ही गुस्से से उसको रिफ्यूज़ किया और कहा कि फ्यूचर में कभी भी तुम मुझसे मिलने के लिए ना आना। प्लीज़ मिस्टर रोज़न, गो होम। ऑन दिस आई डू नॉट नीड योर हेल्प रोज़न, ठीक है। वो उसको भेज देती है गुस्से में। अब रोज़न जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल प्लान जो है ना लाइक सोच के बैठा हुआ है। वो एक लॉयर के पास जाता है, अपनी एक विल बनवाता है जिसमें जितनी भी इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, इसके 2 घर, इसकी कार्स, इसके फर्नीचर, इसके अकाउंट, इसके इंश्योरेंस मनी, सब कुछ वो कहता है जो कुछ भी है वो इसके मरने के बाद एवा को दे देना, ठीक है। और एवा की डेथ के बाद जितना भी कुछ है वो उसकी बेटियों को दे देना, ये अपनी विल में लिखवाता है। और इसके बाद ये कोशिश करता है वापस घर आके सुसाइड कमिट करने की, लेकिन ही वाज सेव्ड। अब वो सुसाइड नहीं कमिट कर पाता, बच जाता है। और एक सुबह ये अपनी खिड़की से देखता है, ट्वेलाइट का टाइम है, कि खिड़की के बाहर एवा है जो कि इसकी तरफ देख रही होती है और अपने हाथों को इसकी तरफ उठाती है फॉर हेल्प, मदद के लिए। लेकिन उस टाइम पे इसको गुस्सा आ जाता है और ये उसको अब्यूज़ करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करता है और उसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से, जाओ अपने बेटियों के पास, गो अवे फ्रॉम हियर, गो होम टू योर चिल्ड्रन। और ये सारी स्टोरी सुनाता है डेविडोव को और इसी के साथ स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर भी बना दूँगी। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।